हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज हम आपको चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.1 के एग्जांपल्स कराएंगे। फर्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे क्लास 9 न्यू एनसीईआरटी। पहला एग्जांपल है फाइंड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल पहला है x की पावर 3 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस 3। तो हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है? हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी डिग्री 4 आ गई। सेकेंड पॉलिनोमियल है 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y। हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर? 3, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई? 3। अब यहाँ पर 2 है, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसको 2 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 क्या होता है? 1। जैसे आपका 2 है ना, तो 2 इंटू 1 लिखो इसे 2 और x की जगह x की पावर 0। तो हमने क्या बदल लिया? 2 को हमने लिख दिया 2 x की पावर 0, क्योंकि 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1, 1 की जगह x की पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी? 0। अब कुछ हम एक्स्ट्रा सम्स दे रहे हैं यहाँ पर। 5x माइनस 7, इसकी पावर क्या है? हाईएस्ट 1, x की पावर कुछ नहीं है 1, तो डिग्री 1 आएगी। इसे सॉल्व करेंगे। ये जब पावर के ऊपर पावर होती है ना, तो मल्टीप्लाई हो जाता है, a की पावर m इंटू n आएगा। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x की पावर 4, ये माइनस का x क्यूब और माइनस का 3x। तो अब इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, तो डिग्री 4 आएगी। ऐसे ही इसको इंटू 1 लिख दो, तो यहाँ आ जाएगा 8/3। 1 को लिख दोगे x की पावर 0, तो इसकी डिग्री 0 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने एग्जाम्पल 1 किया। कुछ हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इसमें बताए, समझाए कि डिग्री कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 करेंगे। यहाँ पर y की पावर 8 हाईएस्ट है, सॉरी, तो यहाँ पर डिग्री 8 आएगी। यहाँ पर हाईएस्ट पावर 8 आएगी। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 2। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पहला पॉलिनोमियल px, p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब x की टर्म्स में है 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 एट x इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 पुट करो, तो p1 यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 5, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 आएगा, और 3 1 जा 3 प्लस 7, ये कितना यहाँ आ जाएगा? 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 7, तो 5 में से 3 गया 2 प्लस 7 9। ये कितना आ गया? इसका आंसर 9 आ गया। सेकेंड जो पॉलिनोमियल है उसे q से डिनोट किया गया है, qy 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11 एट y इक्वल टू 1। तो इसमें y की जगह 2 पुट करेंगे, तो q2 की वैल्यू 3 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 4 इंटू 2 प्लस रूट 11। यहाँ पर 3 2 का क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 टाइम्स करेंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 आ जाएगा, माइनस 4 2 जा 8 आ जाएगा, प्लस रूट 11 आ जाएगा, 3 8 जा 24 आ जाएगा, माइनस 8 आ जाएगा, रूट 11 आ जाएगा, 24 में से 8 जाएगा तो 16 आ जाएगा, प्लस रूट 11 आ जाएगा। ये आपका इरेशनल नंबर है, रूट वाला, ये अलग रहेगा, इसमें ऐड नहीं होगा। अब हमें थर्ड पार्ट इसका करना है pt। 4t की पावर 4, 4t की पावर 4 प्लस t की पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इक्वल टू a। t की वैल्यू हमें a रखनी है यहाँ पर, तो 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? a की पावर 4 प्लस 5, a की जगह क्या लिखेंगे? t की जगह क्या लिखेंगे? a की पावर 3, और t की जगह a क्यूब प्लस 6, ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे हम ले लें, एग्जांपल्स ले लें। पहला एग्जांपल है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x एट x इज इक्वल टू माइनस 2 पे इसकी वैल्यू निकालो। ये हमने अपनी तरफ से एग्जांपल दिया है, तो x की जगह माइनस 2 रखेंगे, तो माइनस 2 का होल क्यूब आएगा, माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा, माइनस 5 इंटू माइनस 2 आएगा। सॉल्व करेंगे, माइनस 2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। तो ये देखिए यहाँ पर माइनस 2 का होल क्यूब,
तो -2 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई +4 और -4, तो 4 का -2 से -8, 1 प्लस और 1 माइनस होता है तो माइनस मल्टीप्लाई आता है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा आपका -8 आ जाएगा। -3 का होल स्क्वायर 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये आपका -3 × 4 आ जाएगा। और एक माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +5 2 जा 10 आ जाएगा। तो अब आपका यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है, 8 माइनस का 12 और +10। तो अब आप क्या करेंगे, -8 -12 -20 हो जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, +10 आ जाएगा, एक प्लस और एक माइनस का माइनस होगा, 20 में से 10 जाएगा तो 10 आएगा, और बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकाली आपने। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 3 की तरफ। हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 3, चेक -2 and 2 आर द जीरोस ऑफ x + 2। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर क्या है x + 2, तो यहाँ पर पहले एक बार x की वैल्यू -2 रखो, यहाँ पर पुट x = -2, तो -2 + 2 ये कट के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0। तो ये 0 है तो हम क्या लिखेंगे, यस -2 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। देखिए आप यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है x + 2, ये इसका 0 है या नहीं, x की वैल्यू -2 रखी तो पूरा 0 आ गया, इसका मतलब ये 0 है। अब हम यहाँ पर क्या पुट करेंगे, इसमें पुट x = दूसरी टाइम 2 पुट करेंगे, तो 2 + 2 और ये 4 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नो आंसर आएगा। 2 इज नॉट अ 0 ऑफ px, मतलब पॉलिनोमियल। इसका नाम px दे सकते हो, देना चाहो तो, अदरवाइज पॉलिनोमियल लिख देंगे। तो इस तरीके से हमने एग्जांपल 3 किया। अब मूव करते हैं एग्जांपल 4 की तरफ। एग्जांपल 4, फाइंड द 0 ऑफ px = 2x + 1। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब x की टर्म में 0 निकालना है, मतलब x की वैल्यू निकालनी है। इसे रूट्स भी बोलते हैं, जीरोस भी बोलते हैं। तो जिसका निकालना है तो उसे इक्वल टू 0 कर दो, तो ये 2x 1 इधर जाएगा माइनस का, x = यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है -1/2। अब हम कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे और एग्जांपल्स हम क्या ले लें, एग्जांपल्स में जैसे आ गया py = 4y, तो हम 4y = 0 कर देंगे, y = 0/4, तो इसका 0 कितना आ गया, रूट कितना आ गया, 0। जैसे और भी हो सकता है, py = आपके पास 3y + 5 है, तो इसका 0 निकालना है, 4 0। जब हम 0 निकालेंगे, यहाँ पर भी 4 0 निकालना है, या हम इसको रूट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स। तो रूट भी निकालना है, तो जो आपको पॉलिनोमियल दिया है उसको 0 कर दो, 3y, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y = -5/3। तो इस तरीके से कोई भी किसी भी पॉलिनोमियल की आप जीरोस निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल 4 विद एग्जाम्पल्स आपका फिनिश हुआ, 2 एग्जाम्पल्स हमने एक्स्ट्रा दिए। अब इसी वीडियो में एग्जाम्पल 5 करेंगे। एग्जाम्पल 5 है, वेरीफाइड 2 and 0 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 2x। तो यहाँ x की जगह 2 पुट करो, पुट x = 2, तो 2 का स्क्वायर -2 × 2, 2 का स्क्वायर 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 - 4 0, तो रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर 2 इज अ 0 ऑफ px का मतलब पॉलिनोमियल x की टर्म में। अब हम पुट करेंगे यहाँ पर क्या, पुट करेंगे x = 0 इस पॉलिनोमियल में, ये 0 का स्क्वायर, ये 0 का स्क्वायर -2 × 0, तो 0 - 0 2 × 0, किसी भी नंबर में 0 को मल्टीप्लाई करोगे 0 मिलेगा, 0 में +0 करो तो 0, 0 में से -0 करेंगे 0, तो ये 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। यस, क्या लिखेंगे, 0 इज अ 0 ऑफ px। p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब x की टर्म में दिया है, तो 2 और 0 दोनों को रखने से रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये हमारा जीरोस हैं दोनों। इस तरीके से हमने इस वीडियो में एग्जाम्पल 1 2 3 4 5
5 एग्जाम्पल्स कर दी है हमने इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छे तरीके से देखेंगे तो पूरा आपको समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ मिलेंगे।